हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू और मेरे यूट्यूब चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कुछ हक मांगने के लिए गए थे, जो हमारे राइट्स हैं, जो एज अ इंडियन हमारे राइट्स हैं, जो हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो मांगने के लिए हम गए थे, पर वो हमें नहीं मिले। बहुत अजीबोगरीब कारण देके हमें नकार दिया गया, तो डेफिनेटली बुरा लगा है। इतने लोगों ने मेहनत की थी, हम भी चाहते थे, बट कुछ लोग ग्राउंड पे आके कितनी मेहनत कर रहे थे उस चीज के लिए। एक उम्मीद थी कि और कहीं नहीं तो कम से कम हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा देश का कानून हमें हक देगा, हमें इक्वल राइट्स देगा, बट नहीं मिले। जो भी रीजन रहे, जो भी जजमेंट आया, आप सबको पता है। तो उस जजमेंट में क्या जजमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है, हमारे अगेंस्ट वो जजमेंट गया है, वो समझ में आता है, बट कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने जजमेंट को देख के एनालाइज किया है, कहीं ना कुछ हमारी जीत उसमें भी हुई है, मेरा जो मानना है। हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं हमारे लिए, कितना अगेंस्ट गया है और कितना हमारे फेवर में किया नहीं गया, फेवर में, बट कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी फेवर में हो गया है कुछ चीजें। तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम किन राइट्स के लिए गए थे। तो आप सबको पता होगा इक्वल मैरिज राइट, सेम सेक्स मैरिज, इसका सबको पता है। सिविल यूनियन राइट, उसका सबको पता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। सिविल यूनियन राइट मतलब अगर आप सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं भी कर रहे हो, तो भी जो आप कपल्स के लिए, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है, जो उनके लिए बेनिफिट्स लेके आती है, वो भी एलजीबीटी कम्युनिटी को मिल सके, उसके लिए अडॉप्शन राइट, किसी को बच्चे अडॉप्ट करने हो, एज अ कपल बच्चे अडॉप्ट करने हो, उसके लिए राइट्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में पार्टनर को नॉमिनी बनाना, क्वेयर पार्टनर को नॉमिनी बनाना, जैसे प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी बनाना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। राशन कार्ड में नाम होना, या एक प्रॉपर नाम होना कि हाँ एज अ कपल हो आप, एज अ फैमिली हो, उस चीज के लिए हम कोर्ट में गए थे। क्योंकि देखा जाए तो ये हक हमारा भी है एज अ इंडियन। जितना हेट्रोसेक्सुअल्स का हक है वो चीज मिलना, उतना ही हमारा भी हक है। और उम्मीद थी हमें कि हाँ और कुछ नहीं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से हमें वो राइट्स मिलेंगे, इक्वालिटी के राइट्स मिलेंगे उनको, और हमें अलग नहीं आका जाएगा, हमें इक्वल ही आका जाएगा। हमने पॉइंट टू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी। तो जो हमारे अगेंस्ट में आए वो भी आप सबको, आप में से बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, वो हमारे अगेंस्ट आई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉइंट्स रखे और चाहा कि ये राइट्स हमें ना मिले, हमारे अगेंस्ट में उन्होंने स्टैंड लिया इस चीज में। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब पेटिशंस को खारिज करने के लिए प्रेशराइज किया। उन्होंने प्रेशराइज किया कि ये सब पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम सुनेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है। तो हमारी बातें सुनी गई। इसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि LGBTQIA+ कम्युनिटी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये अर्बन एलिट्स का काम है, बड़े शहरों के अमीर बच्चों के काम है, अमीर लोगों के काम है। कुछ बेतुकी सी बातें आई कि एक बीमारी है, जितना इसको वो करेंगे उतना बढ़ेगा। ये बहुत ही अजीबोगरीब उनके रिप्लाई आए, आप समझ सकते हो, जिससे हमें पता लगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होमोफोबिक है। होमोफोबिक का सबको पता है कैसे रिएक्ट करते हैं हमें देख के। तो ऐसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया अपना, और हमें इससे ज्यादा उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। हमारी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज उसका जजमेंट आया है, 5 जजेस ने मिलके जजमेंट लिया है, और ये मेजोरिटी जजमेंट था। जिस साइड ज्यादा पक्ष होगा उस साइड जजमेंट जाएगा। तो ये मेजोरिटी में जजमेंट होना था।
हमारे चीफ जस्टिस ने कुछ बातें क्लियर की उसमें। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ क्लियर करना चाहा कि ना तो ये कोई बीमारी है, ना ही इसमें अर्बन एलिट्स का कोई पॉइंट आता है। ये एक छोटे से गांव का एक किसान भी ये होमोसेक्सुअल हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। किसी भी छोटे तबके का, किसी भी छोटे शहर में, छोटे गांव में होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू हमें सेम सेक्स मैरिज की परमिशन मिल सकती थी। अगर जस्टिस चाहते तो उसमें करेक्शन करके हमें मिल सकती थी वो परमिशन, परमिशन नहीं बोलूंगा मैं, इक्वल लीगल राइट्स मिल सकते थे उसके थ्रू हमें। तो उसके लिए हमने किया था, बट उन्होंने क्लियर किया कि वो इसमें नहीं करेक्शन कर सकते, बट इसके लिए एक नया लॉ पास हो सकता है और वो उनके अकॉर्डिंग हाँ हमें मिल सकता था। जहां बात आई अडॉप्शन की, अडॉप्शन में भी उन्होंने क्लियर किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉइंट रखा था ना कि होमोसेक्सुअल्स अच्छे पेरेंट्स नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने ये क्लियर किया कि जरूरी नहीं है कि हेट्रोसेक्सुअल्स ही अच्छे पेरेंट्स बन सके। वो किसी पे डिपेंड करता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे पेरेंट्स बनते हो। चाहे वो अनमैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल हो या होमोसेक्सुअल कपल हो, उनके अकॉर्डिंग अडॉप्शन राइट सबको मिलने चाहिए थे। ये मैं क्लियर कर देता हूं, ये सब चीफ जस्टिस का कहना था और इसके अलावा 4 जजेस और थे और उन्होंने कहा कि हमें सिविल यूनियन के राइट्स भी मिलने चाहिए क्योंकि वो हमारा अधिकार है। वो जितना हेट्रोसेक्सुअल्स का अधिकार है किसी भी चीज पे भारत की, उतना ही होमोसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर सबका है। तो एलजीबीटी क्या हुआ, ये प्लस कम्युनिटी का भी उतने ही राइट्स हैं। तो उस चीज के लिए भी उन्होंने बोला। साथ ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि जैसे गवर्नमेंट को इस पे एक कमेटी बना के इस चीज पे काम करने चाहिए कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, क्या क्या जो और लोगों को मिलते हैं, जो हेट्रोसेक्सुअल्स को मिलते हैं, वो कम्युनिटी के लिए एलजीबीटी क्या हुआ ये प्लस कम्युनिटी को कैसे मिल सकते हैं वो राइट्स, उनके लिए काम करना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। और स्पेशल उन्होंने पुलिस को भी गाइडलाइन दी कि उनको होमोसेक्सुअल्स कपल को थ्रेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं होमोसेक्सुअल कपल्स की बात आती है, पुलिस के द्वारा भी काफी प्रताड़ित किया जाता है, काफी परेशान किया जाता है। जहां उनको पता लग जाता है पुलिस को कि ये होमोसेक्सुअल कपल है, उनको परेशान किया जाता है, नाजायज परेशान किया जाता है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये भी क्लियर किया, गाइडलाइन दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिए जिनसे हमें इक्वल राइट्स मिल सके। इन सब बातों से क्लियर हो गया था कि हाँ कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस हमारे फेवर में बात कर रहे थे, वो इंसानियत के फेवर में बात कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हाँ हमें किन प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता है, हमें नॉर्मल लाइफ में कितना कुछ सहना पड़ता है, और उस टॉपिक पे उन्होंने खुल के बात की, अपने पॉइंट्स रखे। बाकी के 4 जजेस में से कोल सर ने भी हमारा समर्थन किया, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये सब राइट्स हमें मिलने चाहिए, एज अ ह्यूमन ये हमारे राइट्स हैं और एज अ इंडियन ये हमें राइट्स मिलने चाहिए। उन्होंने भी समर्थन किया, पर मेजोरिटी से जजमेंट आने वाला था। बाकी के 3 जजेस ने इस सब को डिनाई किया। उनके अकॉर्डिंग ये राइट्स हमें नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलने का मतलब है, उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी जो इस पे काम करेगी कि कौन कौन से राइट्स हमें मिल सकते हैं, हमारे वेलनेस के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। उन्होंने तो मेजोरिटी से जजमेंट आना था, तो लास्ट में जजमेंट हमारे अगेंस्ट गया, फेवर में नहीं आया, सब कुछ हमारे अगेंस्ट गया। लास्ट में ये बोला गया कि पार्लियामेंट डिसीजन ले सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई नया लॉ नहीं बना सकता। जो हाँ पहले के कानून है उनमें चेंजेस कर सकते हैं, बट उन्होंने नहीं किए वो चेंजेस। तो उन्होंने नया कानून बनने के लिए पार्लियामेंट का नाम ले दिया, हवाला दे दिया कि हमारे पास राइट्स नहीं है नया कानून बनाने के लिए। एक तरीके से बोला जाए तो उनका कहना था कि उनके अकॉर्डिंग हम ठीक हैं, हम ये हमारे राइट्स हैं। उनके अकॉर्डिंग अडॉप्शन भी हमारा राइट है, शादी करना भी हमारा राइट है, सब कुछ हमारा राइट है और हमें भी इक्वल जीने का हक है, बट वो दे नहीं सकते ये राइट्स हमें। ये समझ में नहीं आया कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो समझ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स, वो समझ रहे हैं कि हम डेली लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स सहन करते हैं, क्या कुछ झेलना पड़ता है हमें। पूरी लाइफ
फाइट करते आए हैं अपने राइट्स के लिए। वो समझते हैं कि ये हमारे राइट्स है, पर वो ये राइट्स दे नहीं सकते। के लिए उन्होंने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा उनसे एक सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होमोफोबिक है, जो क्लियर हमारे अगेंस्ट खड़ी है, आप सबके सामने हमारे अगेंस्ट खड़ी है, क्या आपको 1% लगता है कि वो हमारे लिए कोई डिसीजन ले पाएगी, हमारी वेलनेस के लिए कुछ कर पाएगी? उनके लिए तो हम बीमार हैं, उनके लिए तो ये सब चीज गलत है। क्या आपको ये लगता है कि वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? मेरे को नहीं लगता। कोई भी, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को कोई भी उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपसे उम्मीद थी, आपके पास आए हम, आपसे वो चीजें नहीं मिली, आप बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। जिन लोगों ने आपसे ही नहीं लेनी थी वो हमें वो राइट्स देंगे। हमने देख लिया ये सब चीजें हमारे अगेंस्ट थी, वो क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये चीज हमारे फेवर में नहीं हुई, अगेंस्ट। अब मैं बोलता हूँ हमारे फेवर में क्या हुआ है। फिर मैंने बोला था कि कुछ चीजें हमारे फेवर में हुई हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो उस पर भी बात करेंगे। जैसा ही जजमेंट आया मैं भी बिल्कुल टूट गया था, सब टूट गए थे एक टाइम से। मतलब एक ही होप थी कि एक पॉजिटिव होप से थे हम कि हम सब अब अच्छा होगा, अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिलेगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। बट वो जब चीजें नहीं मिली ना, तो हमारे पास खोने के लिए फिर क्या ही था। बुरा लगा, डिसअपॉइंट हुए बहुत ज्यादा, एंगर में थे, बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर धीरे धीरे मैंने एक बदलाव देखा। मेरी लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कम्युनिटी में जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम तो इस लड़ाई में अपना किरदार वीडियोस बना के और सोशल मीडिया के थ्रू निभा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करके, उनको बता के कि क्या चल रहा है और कैसे हमें खुद को अपनाना चाहिए, कैसे हमें क्या कुछ करना चाहिए, हम वैसे निभा रहे हैं। बट कुछ लोग कैमरे के पीछे से अपना किरदार निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत, आपको शायद आइडिया भी नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व है जो आपके हक के लिए, मेरे हक के लिए, हमारे सबके हक के लिए और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी उनसे भी बात हुई, वो भी काफी डिसअपॉइंटेड थे। फिर एक नया जज्बा देखने को मिला मेरे को। शाम होते होते लोगों में एंगर था, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो एक दुख था कि कुछ भी ना मिलने पाने का, वो एक ताकत में बदल गया। मेरे पास कितने ही लोग मैसेज कर रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल। ये तो वो छोटी लड़ाई है। जैसा कि आप सबको पता है सेक्शन 377 उसको डिक्रिमिनलाइज करने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। लोगों ने सालों सालों तक वो लड़ाई लड़ी थी। लोगों ने बार बार ट्राई किया, हर बार डिनाई किया गया, फिर से ट्राई किया, बट लोगों ने हार नहीं मानी और लास्ट में 2018 में सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज हो गया। उसके लिए लोगों ने मेहनत की थी और अब इसके लिए हम लड़ेंगे, इसके लिए खड़े होंगे। ये जज्बा मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिला, पूरे सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। कितने ही लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज की है कि हार नहीं मानने वाले, हम खड़े होंगे, हम इस पे अपना हक लेके रहेंगे। और कितने ही मेरे लोगों से बात हुई, कॉल पे बात हुई, मैसेजेस पे बात हुई, जिन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हार नहीं मानेंगे, ये तो शुरुआत थी एक जंग की, अभी तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। इक्वल रहना है, हमें बराबरी का हक चाहिए और वो बराबरी का हक हम लेके रहेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज कर चुके हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बट उन्हें एक लीगल राइट्स चाहिए थे, वो लीगल राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं कर सकते। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया कि लीगल राइट्स जब मिलेंगे शादियां हम करेंगे। आप हमें शादी करने से नहीं रोक सकते, वो हमारा राइट है। आप लीगल राइट्स नहीं दे रहे ना अभी, वो हम धीरे धीरे ले लेंगे। बट उन्होंने बोला कि नहीं, शादियां हम फिर भी करेंगे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैरिड हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ भी रहते हैं और एक नॉर्मल जैसे हेटेरोसेक्सुअल कपल अपनी लाइफ जी रहा है वैसे वो लाइफ जी रहे हैं।
तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्लियर किया है कि डिसीजन जो भी आया, जो मेरे फ्रेंड्स जो ये बोल रहे थे कि हम तब शादी करेंगे अगर लीगल हुआ, अगर हमें लीगल राइट्स मिले, उन्होंने भी क्लियर किया कि नहीं मिल रहे ना अभी, मत दो अभी लीगल राइट्स, बट हम लेंगे, लीगल राइट्स भी लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है हम, लीगल राइट्स भी लेंगे क्योंकि वो हमारा अधिकार है। जितना मेरे मम्मी पापा का अधिकार है, जितना मेरी दी और मेरी जीजू का अधिकार है, उतना मेरे भी राइट्स हैं, तो हम वो राइट्स लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शादियां नहीं होगी कम्युनिटी में, बिल्कुल शादियां होंगी कम्युनिटी में। जिसको शादी करनी है वो कर सकता है, अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी करो, कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया, तो वो एक जज्बा मेरे को देखने को मिला। लोगों ने मतलब उस चीज को जो होता था ना, एक वीकनेस नहीं बनने दिया उस चीज को, एक उन्होंने उस चीज को स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी ताकत बना लिया। और मेरे कुछ फ्रेंड से मेरी बात हुई जिन्होंने बोला कि हाँ, अगर हमें क्या बोला गया है कि हमें लीगल राइट्स चाहिए तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने पड़ेंगे। अगर हमें एक नया कानून बनाना है तो वो हमें पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। इससे हमें क्या समझ आए? इससे हमें समझ आई कि हमें जब वो राइट्स मिलेंगे जब लोग हमें समझेंगे, और हमें सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोग ही समझ सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस ही नहीं उस लेवल पे समझ पाए, अगर इतने एजुकेटेड जजेस हैं हमें उतना क्लियरली नहीं समझ पाए, उनको समझ तो सब आया, उन्होंने क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें समझते हैं, बट उनके पास वो हक नहीं है, उनके पास वो राइट्स नहीं है कि वो नया कानून बना ले सके। तो जब वो ही कुछ नहीं कर पाए तो हमें खुद के लिए ही करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब हमारी कम्युनिटी के बंदे भी पॉलिटिक्स में इक्वल पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, हमें पॉलिटिक्स में, हमें हर चीज में इक्वल पार्टिसिपेट करना होगा तब, क्योंकि हमें पता है हमारे प्रॉब्लम्स, हमें पता है हमें इक्वल राइट्स नहीं मिलते, हमें अलग देखा जाता है, हमें पता है हमें पता है हमारे स्ट्रगल्स। तो वो चीजें तब सामने आएगी जब उनमें से हमारे बंदे होंगे। हमारे बंदे मतलब जो हमारे बंदे पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं। ज्यादातर LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं, बट अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमें मैदान में खुद ही उतरना पड़ेगा, हमें खुद ही अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो वो जज्बा देखने को मिला यार, तो वो एक अलग सा कुछ अनएक्सपेक्टेड हिम्मत देखने को मिली, वो जज्बा देखने को मिला कि नहीं, आप कितना भी कर लो हमें पीछे धकेलने का ट्राई, हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ये चीज पॉजिटिव हुई है। हक मिल जाता तो अच्छी बात है, पर लेके तो रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो ये चीजें हुई है, ये मैंने कुछ अपने थॉट्स रखे हैं। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार है, और जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियोस देखनी है बने रहना, चैनल पे जुड़े रहना अगर चाहते हो तो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर। हाँ, एक और बात, हार मत मानो, हम होंगे कामयाब एक दिन।